अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जो है वो डबल टॉप को ट्रेड करने के तरीके पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो जो आज हमने डबल टॉप को ट्रेड करने के बारे में डिस्कस करनी है, उसमें हम एक इंडिकेटर जिसको हम आरएसआई कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका है कि आरएसआई का फंक्शन क्या होता है, वो किन बेसिस के ऊपर काम करता है, बायर्स और सेलर्स को किस तरह से वो जो है वो वॉच करता है और किस तरह से हमें उसकी रीडिंग देता है, कौन सा जो है वो पीरियड सेटअप हमने देखना होता है और किस तरह से बाकी उसके लेवल किस तरह से लगाने हैं, कौन सा लेवल ऐड करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा दोबारा से इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि इसको हमने ट्रेड किस तरह से जो है वो करना है, कब हमने इसके ऊपर जो है वो तवज्जो करनी है। आज बात कर रहे हैं डबल टॉप के बारे में। तो सबसे पहले तो वही बात के अल्फाज के ऊपर गौर करें अगर हम, तो ये डबल टॉप को बात करता है। टॉप का मतलब होता है कि किसी अच्छे बुल रन के बाद जब मार्केट एक अग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा ना भी हो, मतलब एक अच्छी एग्रेसिवली एक बुल रन बनाए, कंटिन्यू करे और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर, यहाँ पे हम जो है वो मार्केट की एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे होते हैं। और नीचे अगर हम यहाँ पे एक आरएसआई का जो इंडिकेटर है उसकी बात करें तो हम उसको देख रहे होते हैं। सपोज यहाँ पर एक लेवल है हमारे पास ऊपर ये 70 का और ये नीचे लेवल है हमारे पास 30 का। ये दो लेवल्स हैं हमारे पास। तो जो 70 का लेवल है ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसको ओवरबॉट लेवल के नाम से जाना जाता है, और ये जो 30 का लेवल है इसको ओवरसोल्ड लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो जाना जाता है। फिर से याद दहानी करवा दूं कि इस ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल की बेस पे हमने ट्रेड नहीं लगानी कि 70 से ऊपर या तो ठग करके सेल की लगा दी और 30 से नीचे या ठग करके बाई की लगा दी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब मार्केट जो है इस तरह से एक बुल रन में एक हायर हाई बना रही हो, तो जब फर्स्ट हाई बनाएगी इस तरह से, फर्स्ट जो विक देगी, तो उस विक के दौरान जब ये आरएसआई है इस तरह से चलती हुई, इसको मस्ट भी जो है वो 70 के लेवल से ऊपर होना चाहिए। जब ये विक यहाँ पे आरएसआई की जो पोजीशन है वो 70 से ऊपर होगी, इसका मतलब है मार्केट जो है वो ओवरबॉट लेवल पे जो है वो आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ घूमेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना के आएगी, घूमेगी नीचे और इसके बाद इस तरह से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो यहाँ पे हमने कोई एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो लगाया होगा। तो जब मार्केट दोबारा से उस रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रही होगी, इस तरह से एक प्याला नुमा शेप बनाए, आइडियल सिनेरियो क्या है, इस तरह से प्याला नुमा शेप बनाए। जब वो प्याला नुमा शेप बनाएगी तो डेफिनेटली ये जो आरएसआई है ये भी इस तरह से मूव कर रही होगी। अगर तो मार्केट आरएसआई अकॉर्डिंग टू मार्केट मूव करे, तो जब ये वाली कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न जब यहाँ से इस लेवल के ऊपर पहुंचे, तो डेफिनेटली ये जो आरएसआई है इसको भी 70 के लेवल से ऊपर वापस इसी लेवल के ऊपर होना चाहिए। मगर यहाँ पर हमने क्या देखना है, किस चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना है। एक तो मार्केट दोबारा से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट जो चल रहा है, ये दोबारा से उसी इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जाए, और उसके बाद जब जो नीचे आरएसआई है वो 70 के लेवल से नीचे हो, जितनी नीचे होगी उतनी आइडियल होगी, जितनी 70 के लेवल से नज़दीक होगी उतनी नॉन आइडियल जो है कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पर तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमें ये शो ऑफ कर रहा होता है कि मार्केट जो है अब दोबारा से नए हायर हाई की तरफ जा रही है, मगर आरएसआई जो है वो हमें बता रही होती है कि मार्केट में जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, और अब ये एक सेल का ट्रेंड जो है वो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्गर टर्म के लिए हो, एक सेल का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। वो हमें कैसे पता चला कि ये यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट लेवल पे आ गई। जब दोबारा मार्केट उसी पोजीशन पे आई तो अब मार्केट ओवर बॉट से नीचे है। ये हमें शो कर रहा है कि मार्केट में सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर्स के। इसके बारे में हम जो है अपने फिजिकल लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कि यहाँ पर आके जब ये कंडीशन नीचे से ऊपर, यहाँ पे चार्ट पैटर्न में ये और इंडिकेटर्स में ये जो कंडीशन है ये मैच कर रही हो, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल दे। क्या दे? कोई रिवर्सल कैंडल दे, उसके बाद उसकी
कन्फर्मेशन दे, उस कन्फर्मेशन के ऊपर रिवर्सल कैंडल के ऊपर वॉल्यूम किस तरह का आना चाहिए और कन्फर्मेशन के ऊपर वॉल्यूम किस तरह का आना चाहिए, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं अपने पेड ग्रुप में। तो आई थिंक सो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। मगर यहाँ पे जब भी हमें कोई भी एक रिवर्सल कैंडल मिलती है, सपोज वो पिन बार मिलती है, उसके बाद पिन बार के बाद यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है सपोज सेल साइड की, और उसके ऊपर वॉल्यूम भी हमारा रिक्वायर्ड आता है, तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है। अगर तो ये इस एरिया से बाहर विक बनी है तो इस विक के ऊपर एसएल लगाएंगे, अगर नहीं बनी तो इस लेवल के ऊपर स्प्रेड को ऐड करके जो है वो अपना एसएल हिट करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होगा वो इस सपोर्ट लेवल से, जहाँ से ये मार्केट ये दोबारा से ऊपर की तरफ घूमी, ये प्याला नुमा शेप बनाई, इसके थोड़ा सा ये जो सपोर्ट लेवल होगा इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन वही कि अगर मार्केट अगर इसके बाद यहाँ पे आई, उसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे कि रिवर्सल कैंडल देखेंगे, रिवर्सल कैंडल के बाद उसकी कन्फर्मेशन देखेंगे, नीचे वॉल्यूम को लाजमी मद्देनजर रखेंगे और दोबारा से ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा टीपी होगा, जो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा होगा वहाँ तक होगा, फिर सेकंड टीपी यहाँ पे होगा, थर्ड टीपी जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीपीज को हमने किस तरह से जो है वो मैनेज करना है और किस तरह से इसको जो है वो हमने अपनी ट्रेड्स को जो है वो सिक्योर करना है। तो ये जो कंडीशन है, आए हम चल के देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। ये कुछ चार्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। पेयर है हमारे पास AUD USD का पेयर है, तो ये रिसेंट चल रहा है, आज मार्केट क्लोज है संडे नाइट की वजह से। तो यहाँ पे देखें ये H1 का है, वन एक जो पीरियड सेपरेटर है ये एक दिन की हमें शो कर रहा है। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का ये बना, यहाँ पर ये डबल टॉप बना। यहाँ पे अगर इसको हम जूम करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट ने एक नॉन आइडियल सा कंडीशन बनाया। क्यों नॉन आइडियल, इसको मैंने मेंशन क्यों किया, यहाँ पे ये देखिए मार्केट जो है वो सेल का ट्रेंड है, सेल के ट्रेंड में ऊपर जाते हुए ये मार्केट ने इस तरह से कंडीशन बनाई 70 के लेवल से ऊपर। जब दूसरी दफ़ा ये कैंडल ये शेप बना के ऊपर गई तो अब ये लेवल 70 को टच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये हमें पिन बार मिली, आगे उसकी ये कन्फर्मेशन सपोज करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रिगर चार्ट में भी हम जाके देख सकते हैं। तो आप देखिए ये ज़्यादा देर नीचे मूव नहीं किया, उसके बाद ये दोबारा से वापस ऊपर वाली साइड पे गया और वो फिर ऊपर मजीद चला गया। क्यों कि यहाँ पे RSI हमें एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं कर रही थी जैसी होनी चाहिए। इसको 70 के लेवल से जितना ज़्यादा नीचे होगी उतनी आइडियल कंडीशन होगी, जितना उसके साथ टच कर रही होगी उतनी नॉन आइडियल होगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इसको टच कर रही थी, तो इस वजह से इसने अच्छे से वर्क नहीं किया। तो चलते हैं कुछ मज़ीद पीछे, हम देखते हैं एक हमारे पास जो है ये सिनेरियो है। अगर आप गौर करें यहाँ पर ये हमारे पास एक कंडीशन आ रही है, ये मार्केट पीछे से ये एक बाय का ट्रेंड है, एक अग्रेसिव बाय का ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पे आके ये एक डबल टॉप का सिनेरियो बनाया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिएगा आप, ये डबल टॉप का बहुत आइडियल सा सिनेरियो बनाया है, वही है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। इसको अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर ये फर्स्ट जो है मार्केट ने ये रेजिस्टेंस क्रिएट करी, और इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने क्रिएट किया तो यहाँ पे नीचे अगर हम RSI देखें तो ये RSI 30 के लेवल को टच, 70 के लेवल को टच कर रही थी। जब सेकेंड टाइम मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई तो ये 70 के लेवल से बहुत नीचे थी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रिवर्सल देखी, रिवर्सल कौन सी देखी, ये देखिएगा ज़रा। अगर इसी टाइम फ्रेम में हम बात करें तो ये हमारे पास आई यहाँ पर ये रिवर्सल कैंडल, ये उसकी ये फिर से वही, ये आगे उसकी कन्फर्मेशन। ठीक हो गया। इसके बाद मार्केट अगर आप गौर करें तो ये देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई यहाँ पर। अगर हम इसको ट्रिगर चार्ट के ऊपर जाके देखना चाहें तो ये हमारे पास 29 अक्टूबर का डे है, तो हम इसको M30 और M15 में जाके देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पर जो है हमें कोई रिवर्सल कैंडल्स मिली या नहीं मिली। तो 29 अक्टूबर है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप देखें ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। ठीक हो गया, ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। उस आगे जो कन्फर्मेशन मिली उसके ऊपर वॉल्यूम पिछली कैंडल्स के रिवर्सल कैंडल से भी कम
ठीक हो गया। अगर ये यहाँ पर हम इसको नहीं पकड़ सके तो उसके बाद फिर से ये हमें एक बीरिश एंगुल्फ नॉन आइडियल सी है, मगर ये हमारे पास कंफर्मेशन काफ़ी अच्छी है कि एक इंडिसीजन कैंडल है, उसके बाद ये हमें उसकी कंफर्मेशन मिली। अगर इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में हम मज़ीद जो है डीपली ट्रिगर चार्ट में चलें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें फिर से एक ये रिवर्सल कैंडल मिली, एक हमें ये रिवर्सल कैंडल मिली, और ये भी, ये अगर आप गौर करें तो ये बीरिश एनगुल्फ कैंडल भी है और आगे कंफर्मेशन भी है। तो इसके बाद मार्केट जो है वो फुल से नीचे गई। यहाँ पे हम ट्रेड यहाँ से लेते हैं तो यहाँ तक हमारा राउंड अबाउट एसएल था तकरीबन 12 पिप का, और मार्केट जो है उसके बाद बहुत नीचे गिरी। इसके बाद आप देख रहे हैं तो ये जो ट्रिगर चार्ट का कंसेप्ट है ये भी आपको 12 दफ़ा दिया जा चुका है कि किसको आपने किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है और किस तरह से आपने इसको साथ लेकर चलना है। आए इसमें कुछ और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम अच्छे से समझ सकें कि मार्केट को हमने, डबल टॉप को हमने किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है। तो कुछ मैंने जो है वो चीज़ें मार्क करी हुई थी। यहाँ पे देखें, ये भी एक बहुत अग्रेसिव बुल रन यहाँ पे मार्केट को मिला, और यहाँ पे आके मार्केट ने, ये हमारे पास टाइम है 3 सितंबर का, तो मार्केट ने ये पहली रेजिस्टेंस बनाई। उस रेजिस्टेंस ने को जब मार्केट ने बनाया तो यहाँ पर ये देखिए अगर आप, तो ये 70 के लेवल से जो है वो मार्केट RSI नीचे 70 के लेवल से ऊपर थी यहाँ पर। तो जब नेक्स्ट मार्केट ने ये बनाया, एक शेप बनाई स्पेसिफिक, जब दोबारा इसी लेवल को यहाँ इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने टेस्ट किया तो अब देख रहे हैं कि जो RSI है बहुत ज़्यादा नीचे है। यहाँ पर बहुत आइडियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू RSI डबल टॉप को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम ट्रिगर चार्ट में ना भी जाएं तो इस कैंडल के ऊपर हमें जो है वो रिवर्सल मिली, और बहुत अच्छी रिवर्सल मिली, जिसको हम बीरिश एंड गुल्फ कैंडल भी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर हम ट्रेड लेते तो मार्केट में हमारा जो एसएल है वो राउंड अबाउट जो है यहाँ तक 50 पिप्स का था, और मार्केट जो है वो उसके बाद बहुत नीचे गिरी, ये देखें। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं ये बहुत आगे चलेगी मार्केट, अगर हम इसी एरिए को, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी एरिए को हम M30 में जाके देखें तो हमें यहाँ पर भी एक एनगुल्फ कैंडल ही मिल रही है। यहाँ पे देखिए, तो अगर इससे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये 7 सितंबर का दिन है हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये हमें वो एक जिसको आइसबर्ग ट्रेडिंग कहते हैं। आइसबर्ग क्या है ये मैं इससे पहले भी वीडियो इसकी कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर इस कैंडल का से हाफ वॉल्यूम आया, और उसके बाद मार्केट ये बहुत स्पीड से नीचे गिरी। अगर इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं M15 में, तो ये हमारे पास था, सॉरी ये मिस हो गया, मैं दिन भूल गया कि कौन से दिन में देख रहे थे। ये है जी 7 सितंबर। तो यहाँ पे हम 5 में जाएंगे 7 सितंबर में, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये पीछे चला गया। तो यहाँ पे 7 सितंबर, ये आई थिंक सो थोड़ा टाइम लेगा पीछे जाने में, क्योंकि हम 5 का टाइम फ्रेम है तो कैंडल स्टिक का एक स्पेसिफिक उनको लिमिट दी जाती है। 7 सितंबर, अगर तो वहाँ तक चला गया तो फिर हम इसको M5 में भी, जो M5 का ट्रिगर चार्ट है हमारा, उसमें भी हम इसको देख लेंगे। आई थिंक सो आ गया ये देखिए जी, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो ये मार्केट ने हमें एक बीरिश हरामी कैंडल जो है वो दी है। बीरिश क्यों, ये लेवल के ऊपर बनी एक बड़ी सी कैंडल, इसके बाद ये देखें
नेक्स्ट कैंडल इसके 30% से भी कम और उसके ऊपर वॉल्यूम कम आया, और उसके बाद ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल, उसका वॉल्यूम इस छोटी सी कैंडल के बराबर, यानी कि ये कन्फर्मेशन भी हमारे लिए आइडियल कन्फर्मेशन थी। तो इन अगर M5 में के अकॉर्डिंग देखें तो इसके मुताबिक भी हम ट्रेड ले सकते थे। M15 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी हमें आइसबर्ग का सिनेरियो मिला, इसके मुताबिक भी ट्रेड ले सकते थे। M30 में अगर देखें तो यहाँ पे भी बीरिश एनगुल्फ मिली, इसके मुताबिक भी ट्रेड ले सकते थे। H1 में देखें तो यहाँ पर भी हमें बीरिश एनगुल्फ मिली, इसके मुताबिक भी ट्रेड ले सकते थे। हाँ, अगर H4 के मुताबिक देखें तो 7, तो यहाँ पे वो फिर से पीछे जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर ही रहते हैं। तो अब आपको आई थिंक सो थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। बाकी काफ़ी दफ़ा हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं 12 दफ़ा अपने लेक्चर्स में, कि बाकी जो कौन से लवाजमात हैं, कौन से रूल्स हैं जिनको हमने इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड करते हुए मद्देनज़र रखना है। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पर्सनल में आके पूछ सकते हैं, और मैं जिस हद तक हुआ इंशाल्लाह ताला आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो गाइड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।